गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा विषय चल रहा है श्री विचार सागर दर्पण। अब इसमें निश्चल दास जी पहले दोहे में ही हमें सचेत कर रही हैं, कैसे उत्तम अधिकारी के लक्षण बता रही हैं। अब वो उत्तम अधिकारी कैसी है? मल विक्षेप जाके नहीं। अब ये मल और विक्षेपता क्या है? क्योंकि हम भी तो उसी क्लास में बैठे हैं, हम भी उत्तम अधिकारी बनना चाह रहे हैं, तो हम वो उत्तम अधिकारी बनेंगे कैसे? हमें पता तो हो भी ये लक्षण उत्तम अधिकारी के नहीं है। सत्य को हम नहीं खोल सकते, असत्य को ही हम खोल सकते हैं। देखो, ये एक ज्ञान ऐसा है कि एक बार सुनने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। ये हम ज्ञान कब से सुन रहे हैं गुरुदेव के मुख से? कब से हम ये ज्ञान ले रहे हैं? क्योंकि अंतःकरण शुद्ध कब होगा? जब वो खाली होगा। अब खाली कैसे होगा? जब कर्म उपासना की गलियों से वो घूम आया होगा अच्छी तरह से। मन के 3 दोष हैं, मल विक्षेप आवरण। अब ये मल विक्षेप जब उसके अंदर खत्म है, उन गलियों से वो घूम आया है, आगे आ चुका है, तभी उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण खाली हो और बोध ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अंतःकरण शुद्ध हो और जिज्ञासु को, साधक को गुरुदेव के महावाक्य ना लगे, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो हम अपना निरीक्षण, ये हमारी अपनी खुद की वार्ता है, खुद की कथा है। ये हम अपना निरीक्षण साथ के साथ करते जाएं। उधर गुरुदेव के मुख से वाक्य निकले, इधर अंतःकरण रूपी पर्स में हम भरते जाएं। पर वो कब भरे जाएंगे? जब मल विक्षेप नहीं होगा। नहीं तो आज तक हमें गुरुदेव के महावाक्य लगे क्यों नहीं? अमृत वर्षा तो कब से हो रही है। तो एक बार सुनने से बोध नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? अभी कर्म और उपासना शेष है। क्योंकि हम उनके कहने पे, अपने गुरुदेव के कहने पे चले नहीं, डटे नहीं, बनावट में ही फंसे रहे। कितनी हम बनावट करते हैं संसार के आगे। अब तो ये सब लगता है चौंचलापन था हमारा। कैसे कैसे चौंचलेपन कर रहे थे, और इन्हीं चौंचलों में हमारा समय बीता जा रहा था, हमें पता ही नहीं। अब देखो, सब्जी बनाई, पतीली में बनाई, अब पतीली से फिर डोंगे में डाली, डोंगे से कटोरियों में, अब कितने बर्तनों में डालते डालते, अब इसको हम क्या कहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड है। अब इसमें देखो हमारा टाइम कितना निकल गया व्यर्थ में। ऐसी हमारे हृदय में ग्रंथियां पड़ी हुई हैं। अब ये जब तक ये ग्रंथियां नहीं खत्म होती, अरे हमें तो पता भी नहीं चलता ये भी ग्रंथि है हमारे आगे, ये भी आड़ा है हमारे आगे, पता ही नहीं चलता हमें। जबकि यही स्टैंडर्ड बनाने के चक्कर में हम अपना सारा टाइम बर्बाद करी जा रहे हैं। उससे क्या मिलेगा? शरीर का ही तो स्टैंडर्ड बनेगा, देह और देह वालों का ही तो स्टैंडर्ड बनेगा। अपना कितना समय गया, कभी हमने सोचा ही नहीं उसकी तरफ। अब स्टैंडर्ड बनाने में भी तो समय चाहिए, काल चाहिए, जबकि उसी काल में, उसी समय में हम अपना काम कर लेते। अपनी गुरुदेव की जीवनी देखें,
मूंग उबाल के खाते। चलो हम उतना तो नहीं कर पा रहे तप, फिर भी हम अपने समय को ध्यान में रखें, क्योंकि इसी काल से ही हमें अपना काम भी करना है। अगर ये काल हम अपने संसार वालों को देते गए, उन्होंने तो नहीं सुना, उनको तो वैसे का वैसा ही स्टैंडर्ड चाहिए। जिसने सुना है वही इसको कंट्रोल करेगा कि मेरे को अब ज़्यादा समय संसार में नहीं देना। तभी तो ये ग्रंथियां पढ़ती गई, भेद होते गए, जीव से जीव का भेद, जीव से ईश्वर का भेद। अब जब ये भेद बढ़ते गए तो गुरुदेव के महावाक्य दूर होते गए, भेदों में ही उलझ के रह गए। जीव से जीव का भेद, उसके घर में तो इतना कुछ है, उसकी तो बड़ी कोठी बनी बड़ी है, मेरे पास तो है नहीं। चलो भाई पहले कोठी बनवाओ। चेतन को छोड़कर जड़ की तरफ चले गए। ये तो सिंह ने गर्जना की, जड़ के पीछे अपने चेतन को मत रोलो, फिर जाके आंख खुली। इन्होंने हमारा समय खाना है, इनसे हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला। ये तो जड़ वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो धन अर्जित करने में मैंने आज तक कितना समय बर्बाद कर दिया, और पता नहीं कितने अपने कर्म बना लिए अपने विषय वासनाओं को पूरा करने के लिए, तो वो धन कोई चोर उठा के लेके जाएगा तो वो चोर उस धन बोलेगा, अरे मेरा सेठ तो वही था। सेठ को बुलाएगा, ओ सेठ मेरे को ये चुरा के लेके जा रही हैं, आवाज लगाएगा उसको कोई फर्क नहीं है। हम ये मकान बनाने में कितना कुछ अपना बर्बाद कर देते हैं। कभी रजिस्ट्री ने बोला कि वो मेरा पिछला मालिक है, जिसके हाथ में वो रजिस्ट्री आ गई वही उसका मालिक बन गया। ये टोटे टोटे पृथ्वी के किसने किए हुए हैं? हमने। नहीं तो वो देख लो कहाँ से कहाँ, जिधर भी देखो टूट नहीं है उसकी, अटूट है। यहाँ से फौरन तक चले जाएं, एक जैसी पृथ्वी ही है। एक अपने प्लॉट में ही देख लो, हमने खंड खंड बनाए हैं अपने प्लॉट में। ये बाथरूम है, ये किचन है, ये बेडरूम है, नहीं तो नीचे पृथ्वी तो एक की एक है। ऐसी हमने यहाँ बाहर देहों में भी खंड खंड बना दिए, मेरा तेरा कर दिया। उपाधियों में फंसते गए। बाहर देखें, बाहर की तरफ संसार की तरफ जाएं तो वहां पे हमने 4 वर्ण बना दिए। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। अब देखो ये बाहर भी हमने ऐसा कर दिया, और अंदर शूद्र तो हम खुद बने बैठे हैं अगर जीव भाव पे बैठी हैं। जब तक हमारी ये कर्म मल हमारा खत्म नहीं होता। मल खत्म कैसे होगा? कर्म उपासना से। हम ही छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार डालते हैं, महंगी से महंगी फ्रॉक डलवाएंगे, बढ़िया उसको तैयार करेंगे। फिर ये संस्कार किसने डाले? हम खुद डालते हैं, और बड़े होकर फिर वह हमें तंग करते हैं। जो साधक ऐसा जानता है कि वेद विहित कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा और वेद निषिद्ध कर्म करने से नरक मिलेगा, वो छूट नहीं पाएगा। साधक होते हुए भी इन्हीं कर्मों में लगा रहेगा। खाली कर्म करनी है तो कैसे? निष्काम कर्म।
निष्काम कर्म करने से ही हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, तभी ये मल खत्म होगा। इतना जान लेने के बाद भी उसे अपने जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। अगर वो स्वर्ग नरक में घूमता रहेगा, कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं बनने वाला। स्वर्ग में देवता भी भोग योनि है उनकी भी, जब उनके पुण्य खत्म होते हैं नीचे मृत्यु लोक पे गिराए जाते हैं। और पशुओं को तो हम देख ही रहे हैं, वो तो भोग रहे हैं। स्वतंत्र नहीं है ये दोनों ही, चाहे स्वर्ग में हो चाहे नरक में, ये स्वतंत्र नहीं है, ये भोग रहे हैं। दोनों स्वतंत्र है तो कौन? मनुष्य। यही पहचान अपने स्वरूप की कर सकता है। और जब ये जिज्ञासा हो और वह गुरुदेव के चरणों में जाकर और ज़्यादा बढ़ेगी, और वहाँ जाके वो पूछ सकता है कि मैं कौन हूँ, और कोई जगह नहीं है उसके पास। ये बाद में उसका ये आवरण मल विक्षेप जब उसके खत्म हो गए, किंतु एक अज्ञान, अब अज्ञान उसको यही कि मैं कौन हूँ। अब जिसके अंदर मल विक्षेपता नहीं है, मल तो निष्काम कर्म से खत्म हुए, और विक्षेपता उपासना, अहम ग्रह उपासना से खत्म होती है। अभी भले वो अभी कुछ नहीं जानता उस ज्ञान के बारे में, पर वो एक रट लगा देता है खाली अब शब्द से, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। उसका बेनिफिट तो ये होता है, देखो जिस चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं ना, जाने अनजाने उसके संस्कार अंदर पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। अब जब ये वाले संस्कार पढ़ेंगे तो उसके अंदर से क्या निकल के आएगा? जिज्ञासा और उसकी बढ़ेगी, मैं कौन हूँ। फिर जाके उसको अगर तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिल जाते हैं तो उसकी भटकन नहीं होगी। हम देखें हमारे कितने अच्छे सौभाग्य हैं कि सीधा ही हम मतांतरों में नहीं फंसे, सीधा वेदांत में आए हैं। और हमें हमारे गुरुदेव भी वैसे ही मिले हैं, क्योंकि उस काल में तो हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। अगर जैसे भी मतांतरों वाले हमें मिल जाते गुरुदेव, तो हम उसी में उलझ जाते, क्योंकि उस टाइम नवीन साधक को क्या पता क्या मेरे लिए अच्छा है क्या नहीं अच्छा। कितने सौभाग्य हैं हमारे, अच्छे कर्म है कि हम पहले किसी के हाथों में नहीं आए, सीधा अपने तत्वनिष्ठ गुरुदेव के हाथों में आए हैं। तत्वनिष्ठ गुरु ही अपनी बात कह सकते हैं डंके की चोट पे, नहीं तो और तो कथाओं में, कहानियों में, मतांतरों में घुमाते आएंगे, हमें घुमाते आएंगे। हमारे गुरुदेव तो इतने वीर निडर शेर निकले कि आनंदमय कोश को भी उन्होंने फाड़ दिया शेर की तरह। अरे इसको भी तू जान रहा है, यहाँ पे भी नहीं रुकना। यही आवरण, किंतु एक अज्ञान क्या, तीसरा आवरण रह गया, वो ट्रांसपेरेंट शीशा जो आर पार देख रहा है। अब यही जिज्ञासा, अब यही आवरण को हटाने के लिए उसको जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ, जैसे सर्वांग योग के साधक को हुई। अब क्या कहता था सर्वांग योग का साधक? मैंने सब कर्म करके देख लिए हैं,
तब भी मेरे मन की चंचलता मिटती नहीं। समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले, कहे तत्श्रुति वो क्या है मैं जानता नहीं। अब वो वही 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 जिज्ञासा उस साधक को होती है जिसका पीछे मल भी विक्षेप भी दोनों खत्म होते हैं। फिर वो अपनी यात्रा बहुत सुगमता से कर सकता है। अब जैसे इस सर्वांग योग को सर्वांग योग के साधक को जिज्ञासा थी, हम अपने अंदर टटोलें, क्या हमें भी वैसी ही जिज्ञासा है? हम जानना चाह रहे हैं। अब ये सारा कुछ करने के बाद भी मन की चंचलता क्यों नहीं मिट रही? मैं कौन हूँ, क्या करने आया हूँ? उस साधक को खाली मोक्ष की इच्छा है, बस पता नहीं है मोक्ष कहते किसको है। अब जो नवीन साधक होता है, मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, पता नहीं है, खाली सुना सुनाया शब्द था, उसी को ही रट्टी जा रही थी, मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए। अब ये पता नहीं था मोक्ष मिलना कैसे है, मोक्ष कहते किसको है, मोक्ष की परिभाषा क्या थी? मरने के बाद एकदम अच्छा अच्छा होगा अपने साथ, इसी को मोक्ष कहते हैं। पर गुरुदेव ने तो वो जीते जी मोक्ष दिखाया। मरने के बाद किसने देखा और किसने जाना? अपने स्वरूप में ना तो बंधन है ना ही मोक्ष है। मोक्ष है तो कहाँ पे है? इस शरीर से मोक्ष चाहिए था, जिसको मैं समझ ही नहीं रही थी। यही आवरण था, यही अज्ञान। इसी अज्ञान के कारण तो हम जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। देखो, हम जब गुरुदेव के पास जाते हैं तो कैसे जाते हैं? इच्छाओं का भंडार पिटारा लेकर। और वो इच्छाएं कैसी होती हैं? या तो इस देह की ठीक करवाने की होती हैं, या देह वालों की होती हैं, उनकी दुखों को दूर करने की होती हैं। पर कभी हमने अविद्या निवृत्ति के लिए भी गुरुदेव को प्रार्थना की? कभी यही भाव बनाकर भी हम गुरुदेव के पास गए? ऐसा तो विचार ही नहीं था। देखो, ऐसी बुद्धि भी गुरुदेव ने दी कि व्यासपीठ के आगे हम जो भी मांगते हैं वो हमारा पूर्ण होता है। तो हम ऐसे ही डिमांड क्यों ना रखें अपने स्वरूप को पाने की? ये भी गुरुदेव ने बुद्धि दी। अब साधक वही, भले कुछ पता ना हो, जैसे गुरुदेव बोले वैसे चल पड़े। पता नहीं है। अब जैसे एक छोटा बच्चा जैसे देखता है माँ बाप को एक्शन करते हुए, भले उसको पता नहीं है, वो भी वैसे ही एक्शन करना शुरू कर देगा। देखो, बच्चे की तरह अब एक तत्वनिष्ठ गुरुदेव मिले ना, तो एक बच्चा बन जाओ उनके सामने। जैसी उनकी क्रिया हो वैसे करने शुरू कर दो। जैसे उनके मन के भाव हो, वो अपने भावों को वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं, और वही हमारे लिए महावाक्य बनते हैं। छोटा बच्चा बन जाए हम अपने गुरुदेव के आगे, तभी ये अज्ञान की निवृत्ति हो पाएगी। तभी इस तकले के वल निकल पाएंगे। वो तो चकले का वल था, तकले का वल था जो हमें दिख रहा था। ये बुद्धि का वल तो ऐसा है कि दिखता भी नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान है ये, सबसे बड़ा ज्ञान है।
और ये समर्थता इस बल को निकालने की किसमें है? जो पहले खुद निकला हुआ हो। वही हमारे इस बुद्धि रूपी तकले के बल को निकाल सकते हैं। देखो कैसे कैसे हमारे गुरुदेव ने हमारे बुद्धि के बल निकाले। हम अपनी अविद्या निवृत्ति की समर्थता नहीं रखते थे। हम तो खाली एक पहलू हम देखते थे, इसी देह को मैं मानना, और देह वालों को मेरा सबसे बड़ा अज्ञान है। जबकि बार बार गुरुदेव यह कहते हैं कि तू देह नहीं है, ना ये तेरे हैं। एक एक का स्वरूप हमारे सामने है। सारे ये स्वार्थ के रिश्ते हैं, मत उलझ इसमें। ये ताने बाने स्वार्थ के हैं। तू पागलों की तरह इनमें मोह बढ़ाई जा रही है, आसक्ति बढ़ाई जा रही है। मैं नहीं इनका करूंगी तो कौन करेगा? अब ऐसे ही एक बार लक्ष्मी जी को भी हो गई थी कि विष्णु भगवान जी सबकी पालना करते हैं। कैसे बोला नहीं आप नहीं करते। एक कीड़ी को उन्होंने एक छोटी सी डिब्बी में बंद किया। जब विष्णु भगवान जी ने बोला मैं सबकी पालना करके आया हूँ, तो माता ने क्या कहा, देखो ये कीड़ी भूखी बैठी है। भगवान जी ने बोला अच्छा खोल के दिखाओ। देखते हैं तो कितनी हैरानी होती है। उसके पास भी चावल का एक दाना पहुंचा हुआ था बंद डिब्बी के अंदर। अब ऐसे हमें भी कितना अहंकार होता है कि मैं ही सबकी पालना करती हूँ, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। अरे भाई सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध चल रही है, तू देखती जा, भोग मत, देखती जा बस। देखने का काम तो आसान है, भोगने के काम में टाइम भी चाहिए, तन भी, मन भी, धन भी। देखने में तो कुछ भी नहीं चाहिए हमें। फिर भी हम देखो देख नहीं सकते, भोग में चले जाते हैं। अब जैसे अर्जुन पूर्ण रूप से कृष्ण जी को समर्पित हो गया था, उसने और कुछ नहीं मांगा कि मेरे अभिमन्यु को बचा लो या द्रौपदी कुंती को बचाओ। उसने उनको सर्व समर्थ जानकर क्या कहा, तुम्हारे समान अन्य कोई नहीं है। मेरे हृदय में अज्ञान का दोष समाया है, प्रभु आप इसे दूर करो। अब यही अज्ञान, किंतु एक अज्ञान, अब इसी अज्ञान को हमारे गुरुदेव ही दूर कर सकते हैं, जो ये जीना एक पर्दा रह गया है। वह पूर्ण श्रद्धा से उनके चरणों में समर्पित हो गया था। कौन? अर्जुन। श्रद्धा अंधी होनी चाहिए। गुरुदेव दिन को रात कहें तो शिष्य क्यों कब ना करे, हाँ जी कहता रहे। अब एक बार अखंडानंद जी ने ये पुस्तक में लिखा था कि 3 शिष्य गुरु के पास जाते थे। गुरु जी ने उनको पीतल का एक लोटा दिया और कहा यह सोने का है, इसका मूल्यांकन करवा के लाओ। अब पहले के मन में क्या आ रहा है, पीतल का तो लोटा है और कहते हैं सोने का है। अब दूसरे ने सोचा शायद सोने का हो। अब तीसरे ने क्या सोचा,
कि मेरे गुरुदेव ने कहा है सोने का है तो यह सोने का ही होगा। और जब बाजार में दिखाने गए तो तीनों के भाव के अनुसार दुकानदार ने पैसे बताए। दो शिष्यों को पीतल और तांबा मिला हुआ बताया, लेकिन तीसरे को सोने का ही बताया। अब ये सिद्धि कहाँ से हुई? अपने संकल्प से। सिद्ध का संकल्प और साधक की श्रद्धा पदार्थ का रूप बदल देती है। अब उसका अपना संकल्प हो, इतनी अटूट श्रद्धा हो अपने गुरुदेव पे, ये तो पदार्थ का रूप बदला गया। अब एक को अपने गुरुदेव पे इतनी श्रद्धा थी कि गुरुदेव ने उसको बोला कि बेटा होगा, हो गई बेटी। अब सारी संसार एक तरफ, उसके गुरु की श्रद्धा एक तरफ। अब ऐसे ये कहानी थोड़ी बड़ी है। एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया उसकी वो बेटी, और वो वृक्ष कैसा था? जो लिंग परिवर्तन कर देता था। अब देखो, उसकी श्रद्धा से वो बेटी बेटा हो गया। इतनी अटूट श्रद्धा हो अपने गुरु की तरफ। सारे संसार वाले, उसके घर वाले उसको कहते रहे, मानते रहे कि नहीं ये बेटी है। उसने नहीं माना। उसने अपनी बेटे की शादी बेटे से, देखो अब बेटा है ना, तो कैसे उसने शादी की। अब उसकी दृढ़ता कैसी थी कि ये मेरा बेटा है, भले संसार वालों को बेटी लग रही है, मेरा बेटा है ये। बेटी की शादी बेटी से ही की उसने, तय हो गई। अब रास्ते में वो कहीं बैठ गया, तभी वो बेटा बन गया। अब कितनी अटूट श्रद्धा। ऐसी अंधी श्रद्धा वाला इस महान विद्या का अधिकारी होता है। साधक अपने पुरुषार्थ से वृत्ति का भी बाध कर देता है, तो विषय अपने आप ही बाधित हो जाते हैं। फिर जब वो वृत्ति ही नहीं रहेगी तो विषय कहाँ से रहेंगे? वो कहाँ से रहेंगे? विषयों वाली वृत्ति ही नहीं है तो विषय कहाँ से आएंगे? वृत्ति ही विषय आकार के परिणाम को प्राप्त होती है। अगर वो वृत्ति है हमारे विषयों में, तभी हमारे आगे वही परिणाम आएगा। हम जानते तो हैं नहीं, पर वाणी से कहते हैं कि सब आत्मा के नाते प्रिय हैं। लेकिन पहले अपनी आत्मा के दर्शन किए कि नहीं किए? ये खाली वाणी मात्र है, चोंच ज्ञान है। आत्मा के दर्शन नहीं हुए, पर हम अपने मोह और अज्ञान को बढ़ावा देते गए, वो वाणी तक रहे। देखो, हमारे शास्त्र भी, श्रुतियां भी ये लिखती हैं कि अपने से अन्य जो भी भाव उठता है या जिससे प्रेम करेंगे वो हमें दुख देगा। अपनी उपाधियों में हम देखते जाएं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी उपाधि में मैं रुकती हूँ। अब मैं जहाँ रुकती हूँ मोह के कारण ही रुकूंगी। और मोह कैसे होगा? शरीर वालों से, तो उनका वियोग भी तो होगा, क्योंकि ये शरीर तो बना रहेगा नहीं।
बचपन, जवानी, बुढ़ापा, देहांतर प्राप्ति। अगर मोह आसक्ति होगी तो फिर देखो कितना दुख होगा, वही हमें रुलाएगा, फिर उनका मोह वही हमें रुलाएगा। अपना आपा तो कभी नहीं बिछड़ता, उसी से ही हमें प्रेम करना चाहिए। देखो, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान। अज्ञान क्या है? यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। माया के फेर में तो हम आए पड़े हैं। वो मैं और वो माया, मैं और माँ दोनों सेम सेम है ना, संबंध है आपस में। तभी मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ। अब यही तो हमें फंसाती है माया, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। ये हम कभी नहीं, जब गुरुदेव के, तत्वनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे तभी हम वहाँ से छूट पाएंगे, नहीं तो हम वहाँ से नहीं निकल सकते। कल हमारा होमवर्क भी था कि हमने देखना है कि गुस्सा नहीं करना। जो हमारी संगत के हैं उन्होंने तो किया था, जो ऑनलाइन नए साधक जुड़े हैं उम्मीद है कि उन्होंने भी किया होगा। इसी होमवर्क को आज हम एक दिन और रिपीट करते हैं। बीच में जो रुक गए थे, कहीं पे आ गया था गुस्सा, पर साथ के साथ ही याद आ गया कि ये मेरा आज का होमवर्क था कि आज मैंने गुस्सा नहीं करना। आज इस वृत्ति को देखते देखते कि कल 1 या 2 बार हुआ था पर बाद में याद आया, अब आज वो 1 या 2 बार भी ना हो। आज इसी वृत्ति के साथ हम अपने आप को देखते रहेंगे। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम।